औरत की ये चीज कभी पूरी नहीं उतारनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। कोई भी पुरुष ये गलती भूलकर भी ना करे, वरना ऐसे में हो सकता है इंसान बर्बाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्रियों के स्नान के समय कौन सी वो गलती हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और प्रिय मित्रों, कमेंट में सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखें, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। पुरुष के लिए यह अपने जीवन में हर समय याद रखने योग्य बात है। संसार के हर पुरुष को ये बात अपने जीवन में याद रखने योग्य है कि वो औरत की एक चीज पूरी कभी नहीं उतारे, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम उसे भोगना पड़ेगा और इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। प्रिय मित्रों, स्त्री की ये चीज उतारने से पुरुष के लिए ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात हो सकती है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है और मां लक्ष्मी का प्रतिरूप माना गया है। एक स्त्री किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्त्री ही किसी भी घर के लिए नरक या स्वर्ग में तब्दील कर सकती है। अब आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, जानते हैं कि स्त्री की वो कौन सी चीज है जो किसी भी पुरुष को कभी भी पूरी नहीं उतारनी चाहिए। यदि आपने उतार दी तो आपका बुरा समय उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि घर की स्त्रियों के लिए कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इस अच्छे समय को बुरे समय में तब्दील होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। प्रिय दोस्तों, नंबर 1, जिस घर की स्त्रियां अधिक देर तक सोती हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। और जो स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करती हैं, ऐसे घर में कभी भी नकारात्मकता का वास नहीं होता है। साथ ही ऐसे घरों में सदैव ही देवी देवताओं का वास बना रहता है। यदि स्त्रियां अधिक देर तक सोती हैं तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सेहत के लिहाज से भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अधिक देर तक सोने से व्यक्ति आलसी हो जाता है। नंबर 2, स्त्रियों के लिए कभी भी अपने बाल गंदे नहीं रखने चाहिए। इन्हें सदैव ही साफ शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ शुद्ध रहती है उसके अंदर सदैव ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। माना जाता है खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता का कारण बनते हैं, इसलिए स्त्रियों को उन्हें सदैव भी साफ शुद्ध रखना चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सदैव ही सुधारते हैं। घर की आर्थिक स्थिति को सदैव सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर हमेशा ही घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसीलिए कभी भी स्त्रियों के लिए अपने गंदे पैर व बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव ही धन से, सुख से, पति से वंचित रहती है और साथ ही ऐसी स्त्री से सदैव ही देवी देवता भी दूर भागते हैं। नंबर 3 प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिसका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम ये है, स्नान का सही समय आज हम आपको बताते चलें। 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बिल्कुल भी ठीक नहीं बताया गया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे धर्म शास्त्रों में बिल्कुल भी ठीक नहीं बताया गया है। इस समय वातावरण में दिव्य शक्तियां बहुत ही कम हो जाती हैं, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता रहता है और पूरे दिन उसके शरीर में सुस्ती रहती है और उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए।
जो भी स्त्री पुरुष 8 बजे के बाद स्नान करते हैं उनके जीवन में दुर्भाग्य प्रबल रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। यदि किसी कारणवश आप 8 बजे के बाद स्नान ना कर पाए तो 12 बजे से पहले आपको जरूर ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। दोपहर 12 बजे के बाद किए गए स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्य देव उगने के काफी समय बाद तक जो लोग स्नान नहीं करते हैं उन लोगों के मन में क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता जैसे भाव इनके मन में सदैव ही पनपते रहते हैं, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इस पवित्र समय पर जागकर ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ करने व सूर्य देव को जल का अर्घ देने से हमारा तन और मन पवित्र हो जाता है, अर्थात इसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। प्रिय दोस्तों, स्त्रियों को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य ही डालना चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस परिवार के ऊपर सदैव ही बरसता रहता है और ऐसी स्त्रियां पूरे घर के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं। साथ ही स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर 4, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर ही अलग से निकाल लिया करें और वो पहली रोटी किसी गाय को खिला दें। आपको हर रोज एक रोटी सुबह के समय गाय को अवश्य ही खिलानी चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और सदैव ही माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। नंबर 5, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहां पर धूप, दीप, अगरबत्ती अवश्य ही जलानी चाहिए, जिसके धुएं से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी वहां से चली जाएगी। नंबर 6, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर के लिए प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर के समय में सफाई करेंगे तो आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमेशा झाड़ू पोछा करना सुबह के समय में ही सर्वोत्तम माना गया है। ये सब करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बना लेती हैं और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करेंगे उतनी ही नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने की आशंका रहती है। नंबर 7, प्रिय मित्रों, दोपहर के समय किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। खासकर स्त्रियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रिय दोस्तों, इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगह पर दोपहर के समय कभी भी जाने की गलती ना करें। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नंबर 8, प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे इस समस्त संसार में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में निवास करती हैं और नाभि को स्त्री की शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का निवास होता है। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर स्त्रियां अपनी नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि उसमें से बुरी स्मेल आने लगती है। जिन स्त्रियों की नाभि में गंदगी आ जाती है उनसे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और ऐसी स्त्री को सदैव ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन स्त्रियों पर सदैव ही बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा व अशुद्ध रखती है तो उसकी शादी में अत्यंत बाधाएं आती हैं और यदि उसकी शादी हो भी जाती है तो उसको ससुराल में पहुंचकर बहुत ही अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे में नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है और जब कोई स्त्री इसको गंदा रखेगी तो निश्चित ही उसके साथ बुरा होता है और साथ ही ऐसी स्त्री के परिवार वालों को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती।
यदि आप भी अपने घर में सौभाग्य व धन धान्य की प्राप्ति चाहते हैं तो अपनी नाभि को साफ और स्वच्छ अवश्य रखें। प्रिय दर्शक बंधुओं, चलिए अब जानते हैं कि स्त्रियों की वह कौन सी चीज है जो कि पुरुषों के लिए कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो पुरुष को इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है और ये परिणाम इंसान को बर्बाद भी कर देता है। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भी स्त्री का अपमान होगा वहां भगवान भी आना पसंद नहीं करते। इसीलिए किसी के सामने स्त्री को बार बार अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का अपमान करने से देवी का अपमान माना जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी स्त्री को आप नीचा दिखाकर अपने आप को शक्तिशाली साबित करने की कोशिश करेंगे या समझेंगे तो ये बात आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां कोई भी देवी देवता निवास नहीं करता और उस घर में सदैव ही कलह कलेश बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको स्त्रियों का सम्मान अवश्य ही करना होगा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में नारियों की इज्जत करता है आगे चलकर वही सफल इंसान बनता है। प्रिय दोस्तों, ध्यान से सुनने योग्य बात है कि जो भी पुरुष अपनी स्त्री की इज्जत उतारता है वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ही असफल ही रहता है। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अर्थात अपने जीवन में वो हर खुशी पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी स्त्री की इज्जत भूल कर भी ना उतारें। हमेशा उससे इज्जत से बात करें। स्त्री को सदैव ही इज्जत दीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि स्त्री इज्जत करने लायक है, धर्म के पथ पर चलती है, अपने पति की बात मानती है, सास ससुर की सेवा करती है और प्रतिदिन जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करती है और नित्य नियम से उठकर भगवान की पूजा अर्चना करती है, अपने परिवार में सभी से प्रेम से बात करती है, किसी का अहित नहीं चाहती है, सदैव ही दूसरों की भलाई के बारे में सोचती रहती है, ऐसी स्त्रियों से सदैव ही नम्रता से बात करें और उनका सदैव ही सम्मान करें। ऐसी स्त्रियों के साथ कभी भी अभद्रता का व्यवहार ना करें। यदि उनके साथ कोई गलत कर रहा है तो उनका सहयोग करें। ऐसी स्त्रियों के पति हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनकी पत्नियां घर में हो या घर से बाहर कभी भी उनसे अपशब्द ना बोलें, अर्थात किसी के सामने या एकांत में उनकी इज्जत ना उतारें। यदि जो पुरुष ऐसा करता है तो उसके जीवन में कष्टों का अंबार लग जाता है और उसके घर में दुख दरिद्रता पैर पसारने लगती है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, आपकी पत्नी के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा और पत्नी का आपके साथ तो सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान से बात करेंगे और आप दोनों को अच्छी नजर से देखेंगे। यदि आप दोनों का व्यवहार नीचता का होगा तो सभी लोग आपको घृणा भरी नजर से देखेंगे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ऐसे काम ना करें जो कि समाज के लोग आपकी इज्जत ना करके आपकी बुराइयां करें, आपको भला बुरा कहें और घृणा भरी नजर से देखें। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जो सभी का प्रिय होता है उसका सदैव ही कल्याण होता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी को बार बार मारते पीटते हैं, उल्टी सीधी गालियां देते हैं, बेवजह घर में कलेश करते हैं, भरे समाज में उसकी इज्जत उतारते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज में कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होता और ना ही उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास करती हैं। उनके घर में सदैव ही दरिद्रता बनी रहती है और वे पूरे जीवन भर दुखी व परेशान रहते हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक सुंदर सा कमेंट कर दें। यदि हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।